हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। और भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों का रिजल्ट आ गया और कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों का लिस्ट में नाम आया है और मेल भी आ चुका है आप लोगों के पास। एंड आज पूरा टॉपिक कवर करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, क्या होगा इसमें, मतलब सारा कुछ जानेंगे भाई। पूरे यूट्यूब पर कौन क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, कौन कैसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है सिर्फ कि मैं अपने से आप लोगों को एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ क्या होगा आने वाले टाइम में। क्योंकि भाई 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है ना, तो वहाँ पे मैं सारा कुछ दिखा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ आप लोगों को। लाइक जो मैंने डीबी कराया था उसके मैं अभी फोटो मंगाऊंगा कल। तो कल की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराया था। और ये जो मेल आ रहा है ना आप लोगों के पास, ये लास्ट ईयर नहीं आया था, ठीक है। लास्ट ईयर नहीं आया था, डायरेक्ट इंगेजमेंट लेटर आया था, मतलब आपका ज्वाइनिंग लेटर आया था। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आप लोगों से जानकारी छूट सकती है। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज 6000 मतलब 6 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं आप लोगों को। दिल से भाई थैंक यू। क्योंकि कल से परसों से आप लोग इतना मुझे प्यार कर रहे हैं, मतलब इतना वीडियो हमारी IUCL की ट्रेंडिंग में जा रही हैं। क्योंकि भाई एक्सपीरियंस होल्डर को पता रहता है कि कब कैसे क्या होना है। अदर चैनल्स को क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लीजिए, ये टेलीग्राम आईडी आ रही है, उसमें टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और वेस्टर्न रीजन वालों के पास कॉल लेटर पहुंच चुके हैं और बाकी आप लोगों के पास कॉल लेटर नहीं आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मेल आया है उसके बारे में। मेल को मैं रीड करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। वही मेल आप लोगों को रिसीव हुआ है, ठीक है। और क्या रैंकिंग है, क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि 16,600 कैंडिडेट्स उसमें सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन वैकेंसी के अकॉर्डिंग मतलब कम से कम भाई बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। जितनी सीट हैं उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, उतने ही लिया जाएगा। हमारे टाइम पे 2021 में क्या हुआ था कि वैकेंसी भाई बहुत कम थी, 1400 कुछ थी। बट हमारी जो ट्रेड थी उस समय 2021 की बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 2021 में ITI इलेक्ट्रीशियन से किया था। उन्होंने 3 लिफ्ट निकाली थी। उस टाइम पे हमारा मतलब जो टेस्ट था वो ऑफलाइन हुआ था 2021 में, तब 3 लिफ्ट निकाल के वैकेंसी इंक्रीज कर दी थी। तो इस बार होगा नहीं होगा उसका मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। 16,000 में से सिलेक्शन होने का होगा जितनी सीटें। अब कैसे होगा, चलो मैं मेल रीड करता हूँ। डियर एप्लीकेंट, सभी लोगों के पास आ गया होगा। पहले मेल रीड करता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे क्या होना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना यार। वीडियो लाइक करोगे ना 100 या 200 अगर वीडियो जाएगी ना लाइक में, तो मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा अगली इन्फॉर्मेशन की। देखो, डियर एप्लीकेंट, विद रेस्पेक्ट टू योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 13 एंड 14 जनवरी 2024, ठीक है। इन्होंने कहा है 13 और 14 जनवरी को जो आयोजित आपकी ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, ठीक है, यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए अंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उन लोगों ने अंतिम रूप से कर लिया गया है। इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे से, अंतिम रूप से कर लिया गया है। यू विल बी, अगला देखना, यू विल बी इंटीमेटेड फर्दर ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय यू एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मतलब इन्होंने क्या कहा है गाइज, ध्यान से सुना है। आवेदन के समय आपके द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स के सफल सत्यापन के बारे में आपको आगे सूचित किया जाएगा। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था, मतलब डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए थे, सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए थे उसके आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। लेकिन जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा उसके आधार पर आपको दोबारा से मतलब इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये मैसेज आया है और ध्यान रखना सारा कुछ मैं प्रोसेस बताऊंगा। फिर बताया, काइंडली नोट दिस इज ओनली एन इंटीमेशन मेल एंड डज नॉट गारंटी एनी ज्वाइनिंग एज अप्रेंटिसशिप। कीप चेकिंग योर मेल इनबॉक्स एंड स्पैम फॉर फर्दर अपडेट्स। इन्होंने कहा कृपया ध्यान दें, यह केवल एक सूचना मेल है और आपको अप्रेंटिसशिप में शामिल होने की ये कोई गारंटी नहीं देता है कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई। मतलब आप लोगों के लिए
ये कोई कंफर्म नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आगे के अपडेट के लिए अपना इनबॉक्स और स्पैम चेक करते रहें। तो अब मैं सारा प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया मेल की बात। जिन लोगों का सॉरी, आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। क्या? आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, कल नहीं परसों बनाई थी, डॉक्यूमेंट मतलब जो मेल आ रहा था आप लोगों के पास, मतलब जिन लोगों ने थोड़ा गलती या मिस्टेक हुआ है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, या उनको रिसीव नहीं हुआ है, तो उनके पास री अपलोड का मैसेज भेजा गया था। मतलब आपको री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं तो उनके पास भेजा। लेकिन आप लोगों को क्या भेजा है कि आप लोगों का अंतिम रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, एंड आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन कैसे होगा? ऑफलाइन होगा भाई, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होना है। ना ही आपके पास कॉल लेटर आया है, ना ही मेडिकल आया है, ना ही बैंक फॉर्मेट आया है, ना ही कुछ भी नहीं आया आपके पास। सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, एंड जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो आगे आपको सूचित किया जाएगा। तो आपका अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने कहीं पर भी, क्योंकि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना भाई, तो लॉगिन करने पे क्या दे रहा है? लॉगिन करने पे दे रहा है, अगर ये लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करवाते तो आपको लिंक देते। जैसे मैंने एक मेल दिखाया था आपको, मेल मतलब जो री अपलोड के लिए, उसमें लिंक भी आया था एंड उन्होंने अपलोड भी किए थे, तो उसमें उनकी प्रोफाइल को अपडेट कर दिया गया था। लेकिन आप सभी लोगों की प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया गया है। मैंने रात में भी मतलब लॉगिन करके देखा कई कैंडिडेट्स का, लेकिन सभी को वही एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रहा है जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करते टाइम किया था फाइनल, ठीक है। तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। जो भी आगे नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस आपको क्या ज़रूरत है, जिनके पास मेल आ गया ये समझ लीजिए उनका 80% सिलेक्शन हो चुका है। अब आप लोग क्या कीजिए कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ओबीसी एससी और एसटी वाले सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए भाई। आप लोगों को बहुत जल्दी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मेल आएगा डायरेक्टली आपके पास से ज्वाइनिंग के लिए, और मतलब सभी चीज़ के लिए आएगा। ज्वाइनिंग का मेल आएगा, कॉल लेटर आएगा, उसमें कई चीज़ आएंगे। यार सर्दी हो रही है इस वजह से बार बार मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों के पास मेल आएगा बहुत जल्दी, तो उससे पहले आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए भाई। जिनके पास पहले क्या हुआ था हमारे टाइम पे, उन्होंने 6 मंथ पहले का ही मतलब 6 महीने से ज़्यादा का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं मांगा था, 6 महीने के अंडर का होना चाहिए था उस समय हुआ था। लेकिन आप लोग अगर ज़्यादा का है तो भाई बनवा लीजिए, बहुत जल्दी आ जाएगा तो आप लोग बेहतर रहेगा। मेडिकल कैसे करना है, कैसे क्या करना है, वो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि मेडिकल में ना भाई आप लोगों के, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा पैसा खर्चा हो, क्योंकि ये जो जितनी भी रिपोर्ट्स करवाते हैं ना, जितनी भी रिपोर्ट्स करवाते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली होती हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स मांगते हैं। मेडिकल बहुत हायर लेवल का होता है, लेकिन किस तरीके से करवाना है आप लोगों को वो मेडिकल की मैं प्रॉपर एक वीडियो में बताऊंगा। मैंने आप लोगों को कंफर्म कर दिया है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट कैसे क्या अपलोड करना है? अपलोड तो बिल्कुल करना ही नहीं है। आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑफलाइन जाके, जहां पर आपको लोकेशन दिया जाएगा जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम किया है। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे भैया लोकेशन भी चेंज हो जाता है क्या? तो मैं कहता हूँ कि 80% लोकेशन अगर आप लोग चाहते हैं तो चेंज हो जाएगा, बट आप एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग के टाइम ही चेंज होगा वो लोकेशन। जैसे आप लोग लोकेशन पे जाएंगे वहाँ पर, तो आप वहाँ से एक मेल कराएंगे कि सर हमें यहाँ से नहीं वहाँ से करना है, लेकिन रीज़न चेंज नहीं होगा। अगर आपने दिल्ली से अप्लाई किया है तो यूपी में अगर जाना चाहें तो ऐसा नहीं होगा, दिल्ली में ही दिल्ली के लोकेशंस में चेंज हो जाएगा। इतना तो होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमारे साथ वाले बंदे भी अदर लोकेशन से हमारे मतलब एएफएस में आए थे। तो ये चीज़ हो गई। अब हम कुछ कमेंट्स को रीड करते हैं, जो भी आप लोगों की क्वेरीज है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। आप बस डॉक्यूमेंट रेडी रखो भाई, कभी भी आपको मेल आ सकता है, ठीक है। और मेल बहुत जल्दी आएगा, अब इस बात का ध्यान रखना, मेल बहुत जल्दी आएगा। 1 मिनट, ये लॉक खोलना यार।
लॉक लग गया है। लॉक खोलो। 9808। एक मिनट गाइस, मैं अपनी वीडियो पे चलता हूँ और किन किन लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनको रीड करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे दूँ मैं। भाई जो भी क्वेरीज हैं सब लोग पूछ सकते हैं। और आज 6000 सब्सक्राइबर मुझे कंप्लीट चाहिए। अगर एक बंदा एक सब्सक्राइबर भी करेगा दूसरी आईडी से भी कर देगा तो भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो इतना तो कर सकते हो ना आप। देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेल आ चुका है और बहुत सारे कह रहे हैं कि मेरा भी, ये हैं धीरज सिंह, मेरा भी नाम है, मेल नहीं आया है। तो कोई बात नहीं दोस्त, मेल आएगा, सभी के पास आएगा, ठीक है। और YYT व्यूज 361, द अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट इनटू दिस इज अनरियल। इन्होंने कहा है कि आपकी मतलब जो आप कर रहे हैं उसके लिए पैसे भी देना बहुत कम है। उसके बाद में ये कौन है, श्री कृष्ण मन्ना, सर आई गेव द एग्जाम एंड टुडे द रिजल्ट इज गिवन एंड माय नेम इज इन द शॉर्ट लिस्टेड। इन्होंने कहा है कि मैंने एग्जाम दिया था और आज रिजल्ट आया एंड मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को। मेरा भी मेल आया है, ये पता नहीं कौन है, यूजर अनमोल भाई लिस्ट में नेम आ गया बट मेल नहीं आई। कोई बात नहीं दोस्त, मेल आज रात में सभी को आई है, रात में 3-3 बजे तक मेल आई है, सुबह में भी आ रही हैं, मेल कंटिन्यू आएंगे। बस आप लोग अपना स्पैम और इनबॉक्स चेक करते रहिए। यह है द फैक्स फन, मेरा मेल आया है बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस बताइए। मैंने बता दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा। जिन लोगों की गलती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मतलब किसमें, डॉक्यूमेंट्स में, तो उन लोगों को री अपलोड का भेज दिया गया है दोबारा। SSC वाला मेल सभी का आ रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं कि सिलेक्शन सबका होगा, नहीं भाई सभी का मेल नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये हैं कन्हैया कुमार, हाउ टू चेक रैंक कार्ड मार्क्स। हाँ भाई ये इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कन्हैया। देखो जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसी के पास कॉल लेटर जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और जो मैं आपको रैंक की बात कर रहा था ना भाई, मेरे टाइम पे क्या हुआ था, एक कैंडिडेट था अमन विजारनिया नाम का, वो शायद अगर PDF मिलती है तो मैं लगाता हूँ उसको, उसका फर्स्ट नंबर पे था ग्रेजुएट अप्रेंटिस में। तो सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था हमारे टाइम पे, मेरा था नीचे, मेरे पास 1 महीने बाद कॉल आया था। एक मतलब उन लोगों की ज्वाइनिंग 2 फरवरी को हुई थी, कब, 2 फरवरी को, और मेरी 9 मार्च को हुई थी। अब आप लोग देख लीजिए 1 से 1.5 महीने ये पूरा प्रोसेस चलेगा। पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आप लोगों को मेल भेजे जाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे नहीं करेंगे, तो उसके बदले में आप दूसरे कैंडिडेट्स को वो लोग लेते हैं उसकी जगह पे, क्योंकि उनको तो वैकेंसी पूरी करनी है, ठीक है। रैंक कार्ड की जो बात कर रहे हैं भाई, देखो रैंक कार्ड इसमें दिखाया नहीं गया है, बाकी जहां तक मेरी उम्मीद है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज कि आप लोग अपने रीजन में, अपनी ट्रेड में किस सीरियल पे आ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा, जहां तक मेरी नॉलेज है, ठीक है। बट आई एम नॉट कंफर्म। सर मेल आया है बट एंगेजमेंट लेटर या कोई लिंक नहीं आया है। तो कोई बात नहीं दोस्त, एंगेजमेंट लेटर भी आएगा, बस इंतजार कीजिए। और यार जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। शान ब्लॉग्स ऐसा यूट्यूब चैनल है जो एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। भाई इतने सारे 3000 प्लस कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग करा चुका हूँ मैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में। मैं पहले मारुति सुजुकी की इन्फॉर्मेशन देता था, बट मैंने सोचा क्योंकि मेरा पास एक्सपीरियंस है हर फील्ड का, मतलब मैंने जॉब भी किया है, IOCL में 2 साल मतलब एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा कि IOCL के ऊपर भी वीडियो बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का मतलब ये क्वेरीज आती थी। और सर मैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस में उत्तर प्रदेश में सीट नहीं है, लेकिन गलती से उत्तर प्रदेश चूज कर लिया था, क्या मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। मतलब ग्रेजुएट अप्रेंटिस में भाई यूपी में तो बहुत सारे ग्रेजुएट अप्रेंटिस हैं, तो कोई बात नहीं दोस्त, अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है तो कोई बात नहीं, वो लोग सीट देंगे आपको, ठीक है। सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, धीरज कुमार प्रजापति, सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, बस मेल आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भाई ऑफलाइन होगा, ठीक है, नो टेंशन है। ये सर लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो लिंक ओपन नहीं हो रहा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, PDF है। वो पूछ रहा है कहाँ होगा, ये नहीं पूछ रहा है कि कब होगा।
अरे कहाँ होगा ये पूछ रहे हैं ना। हाँ। कहाँ होगा, तो वहीं होगा जहां आप लोगों का ऑनलाइन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। जहां आप लोगों को लोकेशन दिया जाएगा वहीं पर होगा। और वहां पर करता कौन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मैं बता दूं आप लोगों को, जो हमारे ओल्ड अप्रेंटिस होते हैं ना, जैसे अभी आप लोग न्यू अप्रेंटिस बन के जाएंगे, जो ओल्ड अप्रेंटिस होंगे वो 4 से 5 दिन या 10 दिन उनका पूरा कंप्लीट होने वाला होगा, वही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। मेरा जो दोस्त था सचिन कुमार, जो सिविल से मतलब 90+ क्वेश्चन सही किए थे, और वो फाइनल ज्वाइनिंग मैं उसी में कराऊंगा पालम EFS में, उसका DB वही लोग करेंगे जो मेरे बैच के थे। ठीक है, बाकी ऑफिसर्स को भाई इतना टाइम नहीं रहता कि DB वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें आप लोगों का। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ईजी रहता है, हार्ड नहीं होता है। ठीक है, बाकी आपका अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो वो लोग, मेडिकल कंप्लीट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, जैसे OBC सर्टिफिकेट नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको 10 या 5 दिन का, 1 महीने तक का टाइम दे दिया जाता है कि आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है, वहां पर लोकेशन पे। उसके बाद में बैंक अकाउंट दूसरा डाल सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन। हाँ, ये कौन है, अमनजीत कौर, मतलब ये तो पंजाब से लग रहे हैं भाई मेरे को। देखो, बैंक अकाउंट डिटेल्स वहीं पर देना आप जहां आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, यहां देने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगम परिदा, मेरे क्यों मेल आया है बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे, भाई सभी के पास मेल आ रहा है, मोस्टली मेल आ रहा है। ठीक है, नेम तो मेरा भी मेल नहीं आया है, मार्क्स। और बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि मतलब भैया हमारी मतलब हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं, लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो भी होंगी। और मैं IOCL से कंटिन्यू बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी होंगी ग्रुप में। IOCL में भाई कंटिन्यू बात कर रहा हूँ, मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं यार अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। डायरेक्ट अगर कॉल पे बात हो रहा है तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। और जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं तो वो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या क्वेरीज पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोई ऐसी कमेंट देख रहा हूँ जिसका आंसर जेन्युइन हो। रंजित नेम है भाई, मेल नहीं आया है, तो आएगा मेल। पंजाब स्टेट से अप्लाइड किया है किसी ने, मेल आ गया, अब क्या करें। भाई मैंने बता दिया आप क्या करें, नो टेंशन रहिए, अब बस अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लीजिए। ठीक है, मेरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली वीडियो देख लो। और जो भी क्वेरीज, जो लोग मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं या मेरे से बात करना चाहते हैं तो वो लोग मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। भाई मेंबरशिप आप लोग तो देखो नहीं हो, IOCL वाले जितने भी हैं, मारुति सुजुकी वाले जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मेरी जो मेंबरशिप रहती थी ना 299 रुपीज़ की रहती थी, और एक 159 की रहती थी सिर्फ फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन एंड क्वेश्चन आंसर मैं उनको प्रोवाइड कराता था। बट IOCL वालों को मैं 99 रुपीज़ की मेंबरशिप दे रहा हूँ ओनली। और भाई कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए ये। ठीक है, और 99 रुपीज़ में ना आप मतलब गरीब हो रहे हैं ना मैं अमीर हो रहा हूँ भाई, मुझे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। बस ये है कि मैं जेन्युइन बंदे का रिप्लाई दूं, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सभी का रिप्लाई भाई मैं भी नहीं दे सकता हूँ। इतने सारे कैंडिडेट्स के कल से मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं उनका भी रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। और जो भी क्वेरीज हो भाई, ये क्या, हाँ इन्होंने पूछा है @hart 1533, सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 17 मंथ ओल्ड है और नोटिफिकेशन में लिखा है 12 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया था और अभी सर्टिफिकेट बनवाने में 4 दिन लगेंगे। कोई बात नहीं दोस्त, बनवा लो। ठीक है, 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, कोई बात नहीं, आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। एंड लेकिन जो आपका 17 मंथ पुराना है वो नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना है आप लोगों को, इस बात का ध्यान रखें। मैंने उनसे रिप्लाई भी किया है, ज्वाइन अवर टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। अगर सिलेक्शन होगा तो क्या ज्वाइनिंग स्टेट चेंज कर सकते हैं, पूजा रानी ने ये पूछा है। तो आप स्टेट चेंज नहीं कर सकते, लोकेशन चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में ही आप घूम सकते हैं अदर अदर लोकेशंस पर। चलो भाई, वीडियो बहुत लंबी हो गई, हो सकता है कि आप लोगों को सारा कुछ पता चल गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच। जो भी क्वेरीज हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।